जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिहार में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर हमारे गेम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कुछ है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक को लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम सबको पता है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार का, उसमें हमारे जो गेम मेजरमेंट से क्वेश्चन थे वो नहीं आए थे। उसका रीज़न ये था कि हमारे जो सिलेबस था, उस सिलेबस में भी गेम मेजरमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं उसमें लिखा हुआ था, कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ था। इसकी वजह से हमें गेम मेजरमेंट का क्वेश्चन स्टेट में नहीं देखने को मिला था। अब इस जो बिहार का 2.0 एग्ज़ाम होने वाला है जो हम लोगों का, उसमें मोस्टली बच्चों का यही डाउट है कि सर गेम मेजरमेंट जो एक ब्रॉड एरिया कवर करता है, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो 10-10, 12-12 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्या उस सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं। क्योंकि इस बार सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लिख करके लाया हूँ, जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि कुछ भी आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने कुल 20-25 एक छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर उन सारी चीज़ों को आप थोड़ा 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 10-10 मिनट, 15-15 मिनट दे करके अगर आप कवर करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जो फिजिकल एजुकेशन का है उसमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक को, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है ओवरऑल अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो। सबसे पहले आप पढ़ते जाइए, एक किनारे से पढ़ते जाइए आप वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी हड्डियां हैं, और कोकक्सी बोन कितनी होती है, और आपके लंबर रीजन में कितनी बोन्स होती हैं, थोरेसिक में कितनी बोन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाइए। ठीक है, देन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स का मतलब ये हो गया कि ओलंपिक में जो भी गेम कब ऐड हुए हैं, कब नहीं ऐड हुए हैं, किसको कब ओलंपिक में किस गेम को, जैसे बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया, वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, इंडियन वॉलीबॉल सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया, या फिर इंडियन फुटबॉल टीम कब ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, या इंडिया फर्स्ट टाइम अपने टीम को ले जा करके कब पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया का कब आया, और फर्स्ट मेडल कब आया इंडिया का, ये सारी चीज़ें आप ओलंपिक गेम से रिलेटेड पढ़ सकते हैं। फिर मसल टिश्यू के बारे में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पढ़िए कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन के बारे में यानी कि जो भी आपको कंपटीशन एंड टूर्नामेंट जो आपके आते हैं, टूर्नामेंट जो 4 प्रकार के होते हैं, उन सारे के बारे में पढ़ लीजिए आप एक एक करके, क्योंकि टूर्नामेंट से भी मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तीसरी चीज़ होता है कि आप जो टीचर्स की क्वालिटीज़ होती है, वो टीचर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए वो आप पढ़ लीजिए। फिर आप पढ़ लीजिए स्पोर्ट ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण का जो एक एक साइकिल होता है, जैसे फार्टलेग ट्रेनिंग हो गया, इंटरवल ट्रेनिंग हो गया, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस मेथड जो हो गया, छोटी छोटी चीज़ें एक एक करके आप पढ़ते जाइए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको पढ़ना है एटीपी के बारे में। एटीपी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में, उसके कार्य कैसे होते हैं, अपने बॉडी में कैसे एटीपी जनरेट होती है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बाद से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ना है। देन आपका आता है मोटर स्किल। मोटर स्किल के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, 5 मिनट 2 मिनट लगेगा। आप छोटी छोटी चीज़ें करके आप रिवाइज करते जाइए। इपिथेलियल टिश्यू के बारे में आप पढ़िए। फिर हर्डल, हर्डल से जुड़े मैं बता रहा हूँ कि अगर देखो पूरा मेजरमेंट नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे हर्डल से रिलेटेड उसका वेट की सारी चीज़ें, स्टेपल चेस्ट में जो हर्डल होता है उसका क्या मेजरमेंट होता है, और नॉर्मल जो हर्डल होता है उसका क्या वेट होता है, उसका क्या
लंबाई होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पढ़िए। हर्डल से रिलेटेड जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और दूसरी चीज़ कराटा और जूडो के जो यूनिक वर्ड्स हैं उनको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का पार्ट है कि नहीं है, ये आ जाता है। कैलेस्थेनिक जो एक्सरसाइज होती है उससे स्केलेटल मसल को आप रिवाइज करिए। फिर उसके बाद स्प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देन आपका आ जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी से डिफिनीशन के साथ साथ आपको एक बार रिवीजन करना है उसके बस फैक्ट को, जो भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद स्कूल का जो अनुशासन होता है, ठीक है, स्कूल का जो अनुशासन है उसको स्पोर्ट कोच का क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो आप पढ़िए। फिर गेम के पहले और गेम के बाद में ऑफिशियल्स की ड्यूटी क्या होती है उसके बारे में पढ़िए। फ्लैक्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए, फ्लैक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए या फिर ये सारी चीज़ें कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो पढ़िए। क्राउच स्टार्ट के बारे में जो 3 टाइप के स्टार्ट होते हैं उसके बारे में आप पढ़िए। ओलंपिक ऐड गेम, कब कब ओलंपिक में गेम ऐड हुआ था ये मैंने बता दिया, वो सारी चीज़ें पढ़िए। योगा प्रैक्टिस के बारे में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ये सारी चीज़ों में 2 चीज़ें आप याद रखिए, ये 8 याद कर लीजिए। दूसरी चीज़ यम और नियम का जो 5-5 होता है, जैसे सत्य अस्तेय अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें होती है। यम का 5 होता है और नियम का 5 होता है, ये दोनों याद कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है कि यम का ये पार्ट है कि नहीं, नियम का ये पार्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद राइस टेक्निक, माइस टेक्निक, प्राइस टेक्निक, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पढ़िए, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक, इसेंट्रिक कंसेंट्रिक, उसके बाद आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें आप एक एक बार धीरे धीरे रिविजन करिए। उसके बाद क्या आता है, आपका एयर पॉल्यूशन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, एयर पॉल्यूशन के बारे में भी पूछ सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमेशा 1-2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ज़रूर याद करिए। टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का किस किस टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है ये आप रिवीजन करिए। फिर उसके बाद लेसन प्लान, जनरल एंड स्पेसिफिक, 2 टाइप ऑफ लेसन प्लान। जनरल भी आपको पढ़ना है लेसन प्लान, और उसकी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। फिर आपको पढ़ना है जो स्पेशल लेसन प्लान है उसके बारे में भी। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर अष्टांग योग का जो भी चीज़ें हैं उसको रिवीजन करिए। जिम्नास्टिक, लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, लॉन्ग जंप, बास्केटबॉल, ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है जेवलिन के बारे में, हॉकी के बारे में, हर्डल मेजरमेंट, कबड्डी और पोल वॉल्ट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ये सारी चीज़ें आप बस पढ़िए, ठीक है। डिस्कस का मेजरमेंट आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी इंडियन एजुकेशन कमीशन जो आपके थे उसके बारे में पढ़िए। और फिर देन लास्ट में आप पढ़ लीजिए हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगे तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।